निज धाम में सर्वशक्तिमान की किरणों की छत्र छाया में दिल से आह्वान करती हूँ मीठे बाबा का, ज्ञान की रोशनी फैलाते हुए। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे सरकार, ऐ सदगुरु साईं आ जाइए। आ रहे हैं वो अपना सब कुछ छोड़कर, वो पवित्रता का सागर मेरे वास्ते अपवित्र धरनी में, अपवित्र तन में, इस रावण के राज्य में मेरे सन्मुख आ गए हैं। कितना प्यार करता, कितना स्नेह देता बाबा। बैठा है मेरे सामने हिस्ट्री हॉल में अपने आदि रत्नों को लेकर। बाबा के घर का एक एक सैंपल हाउस मेरे सन्मुख है। कोई भी चरित्र उठा लो और बाप समान बन जाओ। धारणा में नंबर 1 बनने के लिए मैं आत्मा विराजमान हूँ, रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर आज के महावाक्यों का स्वरूप बनने की शक्ति मुझ में आ रही है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखते हैं आज के महावाक्य। आज फर्स्ट डेट है, 1 मई, है ना। तो जैसे हमारी कल बात हुई थी कि महीना पूरा हो गया, अब क्या करना था। बाबा को पूरे महीने का चार्ट देना था हमें, ऑल ओवर रिपोर्ट देना था बाबा को कि बाबा ये महीना मेरा कैसा गया, उसके पहले मैंने क्या प्लानिंग किया था। और मेरा वो प्लानिंग, हाँ, ये जो प्लानिंग होते हैं, ये जो लेटर होते हैं प्लानिंग वाले हर महीने के बाद का, वो एक ही डायरी में रखा करो, ताकि अपने लास्ट मंथ जो प्लानिंग किया हो आप पढ़ सको, तो उसमें से हम कितना कर पाए वो हमें पता चल सके, हम चेक कर पाए, है ना। तो आई होप सबने दिया होगा। अगर किसी ने नहीं दिया बिजी होने की वजह से या कोई और कारण है तो आज दे देना, क्योंकि आज फर्स्ट डेट है ना। तो हमें आगे का प्लानिंग क्या करना है, हमें हमारे दिमाग में वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मई महीना है। कोई मधुबन जाएगा, कोई वैकेशन में छुट्टियां मनाने कहीं जाएगा, कोई घूमने जाएगा, सबका अपना अपना कुछ चलता रहेगा। गर्मियां भी इतनी रहेगी, लेकिन यहाँ कुछ भी हो, मतलब ये तन कहीं भी घूम रहा है ना, चाहे मधुबन में है, चाहे किसी की शादी में चला गया, ये तन कहीं भी है, लेकिन मेरा मन, मेरी बुद्धि, जितने भी हमारे अभ्यास है उसमें ही जुड़े रहने चाहिए। हमारा वो स्केड्यूल हमें कंप्लीट फॉलो करना है। हाँ, हम कारण स्वरूप आत्माएं नहीं है, हम निवारण स्वरूप आत्माएं हैं। तो तन को कहीं भी ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मन के बुद्धि के लिए ये नहीं कहना कि टाइम नहीं मिला था, बहुत बिजी थे, ये नहीं हुआ था, है ना। क्या? तो सब अपना प्लानिंग कर रखना। कोई गाइडेंस चाहिए तो बोलना। आप लोगों का माइक ऑन हो रहा है, जरा देखो तो। माइक ऑन हो रहा है आपका, कोई एक बोलो तो जरा। हेलो। कोई ट्राई करो, आपका माइक ऑन हो रहा है, पता चले मुझे। नहीं चल रहा तो हाथ करो या मैसेज करो, हैंड रेस करो या मैसेज करो, पता चले। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ओके, भूल से भाई जी ने म्यूट ऑल कर दिया। भाई जी अब क्या करें, अनम्यूट कैसे करें। भाई जी जुड़े हुए हैं, कौन है। सबको यदि पोस्ट बना दो। सबको पोस्ट, और कोई जरिया नहीं है। बस कोई ये या फिर मेरे को बनाओ होस्ट, जो मैं बना देता हूँ उसको। हाँ, मैंने आपको को होस्ट बनाया, होस्ट बना दूं। होस्ट बना दो। होस्ट बना देती हूँ, बना दिया, चलो। हम्म, चलो तब तक हम मुरली स्टार्ट करते हैं। अभी को होस्ट बना देंगे भाई जी आपको, है ना।
तो फिर आपका माइक ऑन हो सकेगा, लेकिन माइक संभालना सभी लोग, ठीक है? चलिए, फर्स्ट डेट की मुरली है। मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे बाबा, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। ये इतनी लाइन में बाबा क्या स्पेशल कह रहे हैं हमें। ये जो लाइन है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो, या हद की कोई बात नहीं, तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड कौन सा है? हम्म आपको प्लीज जल्दी जल्दी जवाब देने पड़ेंगे, है ना? इम्पोर्टेंट वर्ड कौन सा है? क्या कहेंगे? जिनका जिनको कोहोस्ट बना दिया है वो जवाब दे। जी बोलो चंपा बेन। मीठे बच्चे वाली जो लाइन है दो, उसमें मेन वर्ड कौन सा है? किस बात पर आप बाबा भार दे रहे हैं, बताओ। बेहद दीदी। ओम शांति बेहद। दी। बड़े उमंग से बड़े बात उमंग को से याद बात। करो। बेहद और हाँ जी, बोलो चंपा बेन क्या? बड़े उमंग से बाप को याद करो। राइट है ना। बेहद तो है ही। लेकिन बाबा ने यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट कही है, यहाँ हद की कोई बात नहीं, तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो। ना कि हमारी कोई मजबूरी हो, ना हमारी मेहनत हो, लेकिन क्या होना चाहिए? उमंग होना चाहिए, है ना? तो तुम्हें पुरानी दुनिया भूल जाएगी। देखो पुरानी दुनिया ऐसे इजी नहीं है भूलना, इसलिए उमंग से, उत्साह से, है ना? तो कोई ना कोई ज्ञान में हमें रमणीकता ढूंढनी पड़ेगी, नवीनता ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमें जिससे हमें, हाँ, वो ज्ञान रोचक लगे, रोमांचक लगे। क्योंकि मुरली में बातें तो वही होती है, लेकिन देखो बाबा कितनी अलग अलग तरीके से हम पर, वो हमारे सामने वो प्रेजेंट कर रहा है। अब उसमें से भी, क्योंकि बाबा का क्या होता है, एसेंस होता है, उसमें से भी कुछ और सार निकालो। कुछ को विस्तार करना पड़ता है, कुछ विस्तार को सार में लाना पड़ता है। हाँ, तो जैसे कहते हैं ना कि मुरली को इतनी अलग अलग तरीके से हमें लेना है, अलग अलग तरीके से उसको रिवाइज करना है, मुरली पर ऐसे वर्क करना है, मुरली का पूरा ऑपरेशन कर लेना है ना? तो वो मुरली हमें रोचक लगे और वो फिर हमारे मन बुद्धि में बैठ जाए। क्योंकि क्या होता है, रोज रोज जैसे कोई दवाई होती है, रोज ही अगर लेनी ली जाए तो फिर उस दवाई की इफेक्ट हमारे बॉडी में होना बंद हो जाती है ना? उसका स्टिमुलेट पॉइंट वो बंद हो जाता है, फिर वो एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। इसलिए कई बार क्या कहते हैं, जैसे हमारा खाद्य तेल होता है, तो उसको भी भाई थोड़ा थोड़ा टाइम में चेंज करते रहो। हाँ, दवाइयाँ भी क्या करो, कभी ये लो कभी वो लो, कुछ कुछ चेंज करते रहो, वरना क्या होता है, फिर वो शरीर उसका आदी हो जाता है, उसकी इफेक्ट नहीं होती। वैसे रोज ही एक ही ढंग से मुरली सुनते रहेंगे तो क्या होगा, फिर वो वहां भी सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो कुछ नवीनता लानी पड़े हमें। हम क्या नवीनता ला सकते हैं, हम अपने आप को उमंग में कैसे ला सकते हैं, बताएं? मुरली के लिए, क्योंकि देखो बाबा ने वरदान भी कितना प्यारा दिया है आज, है ना? तो मुरली के लिए मुझे रोज उमंग उत्साह में रहना है। मुझे ये मुरली बोरिंग ना लगे। अच्छा वही तो है, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद, अच्छा ये तो पता है ना? ऐसा नहीं। बोलो क्या करेंगे उसके लिए? उमंग में लाना है अपने आप को, क्या करेंगे? कैसे बाबा को उमंग से याद करेंगे? आप लोग जल्दी जवाब दोगे तो मेहरबानी है आपकी, तो क्लास जल्दी खत्म कर पाए हम। ओम ओम शांति। जी। अ, जैसे हम लौकिक पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि इस एग्जाम के बाद हम टॉप करेंगे तो हम यहाँ जाएंगे या हमें ये सफलता मिलेगी। बस वैसे ही अगर हम इस मुरली के एग्जाम्स में टॉप करेंगे ना, तो हमें आगे 21 जन्मों की सफलता मिलेगी, कितनी अच्छी सफलता मिलेगी, बाबा का प्यार, बाबा का साथ मिलेगा। और मुरली मेरे बाबा का साथ है इस संगम युग की, इस नदी को पार करने में, पापों की जो हमारी कर्मों की भोगना चल रही है, उसको उसको संभाल के जीने में, उससे बचने के लिए ये हमारे बाबा का साथ है, प्यार है। ऐसी सोच से हमें मुरली से बहुत लगाव है। ओम हम्म, शांति। जी। और ओम ओम शांति। दीदी, मुरली को हम चित्रों में भी कर सकते हैं, जैसे वो ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है, कुछ न्यूनेस करने का होता है तो उसको पॉइंट्स में भी, कभी कभी सार में, कभी कभी चित्रों में कन्वर्ट करते हैं। हम्म उसमें से कुछ कुछ आप पिक्चर्स बना सकते हो, आप उसमें से एक स्टोरी लाइक बना सकते हो, है ना? कुछ कुछ नवीनता कर सकते हो उसमें। और मुझे ये धारण ही कर लेनी है, क्योंकि आज के बाद अब ये 5,000 साल बाद ये वाली मुरली आएगी। आगे के हर 5 साल में साकार वाणी रिवाइज होती है ना? लेकिन अभी आगे के 5 साल कैसे होने वाले हमें नहीं पता, जिस समय जैसा समय चल रहा है हमें नहीं पता। और हमें अपना तो कहाँ पता है कि आगे वाली सेकंड मेरी है कि नहीं।
तो मुझे जो आज का समय मिला है वो मेरे लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट समय है। ये पल, ये घड़ी, हाँ, जिसको कहते हैं वर्तमान में, ना भूतो ना भविष्यति। बस मुझे वर्तमान में जीना है। अपने वर्तमान में जितना जिएंगे हम खुश रहेंगे। आप देखना, हाँ, ज्यादा से ज्यादा हमारा मूड जाता है, कभी पास्ट की कोई बात आती है क्या, भविष्य की कोई चिंता होती है। हमने जैसे हम भूल गए हैं कि वर्तमान में कैसे जीना है। ये मार्क करना अपने ऊपर, देखा जाएगा तो विचार जो चल रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा आगे पीछे के होंगे, इस घड़ी के इस पल का नहीं होगा। इस घड़ी को, इस पल को, एक एक वर्तमान की घड़ी को अगर हम जीना सीख ले तो हमारे अंदर वो उमंग उत्साह बना रहता है, वो रियलाइजेशन रहती है, वो महसूसता रहती है कि नहीं, कौन सा समय है, फिर ये नहीं मिलेगा, है ना। कल परसों भी बाबा ने कहा कि ये बाबा नहीं मिलेगा फिर आपको, 5,000 साल तक नहीं मिलने वाला। वो मिला है। कई कई बार बाबा कहते हैं ये वाला माशूक नहीं मिलने वाला 5,000 साल तक। भगवान हमें महसूसता के लिए कैसे कैसे पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन हम, हमारा ध्यान कितना है। आए गए, मुरली सुनी, खत्म हो गई बात, होमवर्क कर लिया, चार्ट दे दिया, होमवर्क लिख कर भेज दिया, ना आए, है ना। तो जैसे बाबा ने कहा, क्या कहा कि वरदान में कहा ना, मुरली का साज, हाँ, मुरली के साज द्वारा माया को हमें सरेंडर करना है। तो कितनी प्यारी बात कही। तो मुरली को हमें क्या बनाना है, सास बनाना है। क्या बनाना है, सास। हाँ, तो हम क्या बन जाएंगे, मुरलीधर बन जाएंगे। ठीक है, देखते हैं फिर आगे। बाबा ने कहा कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से और पक्की करनी है। तो हमें घोट 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 कर क्या करना है, बस मैं एक आत्मा हूँ, मेरे सामने जो भी है वो भी आत्मा है, ये बात। हाँ, सारा पढ़ नहीं, लेकिन बाबा ने कहा ये घोट घोट कर पक्का करो, हाँ, कि मैं एक आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ, और यही बाप का और बच्चे का सच्चा सच्चा मेला लगा हुआ है ना। इसको घोट घोट कर पक्की कर लो। बड़ा प्यारा गीत है जो अभी हमने बजाया था, सबने नहीं सुना होगा तो सुन लेना। जो पिया के साथ है उसके लिए ही दिन भर बरसात है, ज्ञान की बरसात है। बाबा ने कहा देखो, ओम शांति। हम बच्चे जानते हैं हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा है ना। कभी अपने आप को ये बोला है, हाँ, चिंता मत करो, बड़ा बाबा बैठा है ना। कई बार सुना है हमने ये, योग में किसी की कमेंट्री में होता है, भी बाबा, बड़ा बाबा बैठा है, अब चिंता क्यों कर रहे हो आप, हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बातें बड़ी नहीं है, बाबा बड़ा है कि बातें बड़ी है ना। बड़े तो मैं हूँ, बड़ा तो बाबा है, बातें तो बहुत छोटी छोटी है ना। इसलिए बाबा क्या कहता है, बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया है, बाप से क्या मिलता है, ये तो सवाल ही नहीं उठ सकता। बाप क्या होता है, लौकिक में देखो, बाप से क्या मिल सकता है, सब कुछ तो बाप से ही तो मिलता है। और जो मिलता है किससे मिलता है, अड़ोस पड़ोस से थोड़ी मिलता है, कोई और संबंधी से थोड़ी मिलता है, बाप से ही तो मिलता है। तो ये सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो तो वर्षा देता ही है। हाँ, बाबा ने कहा देखो, जिससे बेहद का सुख, क्योंकि बेहद का बाप है, तो बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलते हैं। हाँ, एक तरफ हद की होती है तो ये बेहद की है। हाँ, वो दे देकर कितना देंगे हमें। हाँ, जिन संबंधियों के लिए हम अभी भगवान की याद को भूल रहे हैं, उनके श्रीमत को तोड़ रहे हैं, वो संबंधी आपको दे देकर क्या करेंगे वो लोग। हाँ, कभी कंपेयर किया है ऐसा। एक डर होता है उन संबंधियों को, हाँ, कि हम उनका अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे घर में से हमें निकाल देंगे, मैके भेज देंगे। हाँ, या ये रिश्ता टूट जाएगा, या तो फिर ऐसा होगा बाबा का नाम खराब हो जाएगा, डिससर्विस हो जाएगी। हाँ, कैसे कैसे डरते हैं सब। लेकिन एक अविनाशी है एक तरफ और एक तरफ विनाशी है, मुझे किसको देखना चाहिए। जब परमात्मा की श्रीमत का पालन करना होता है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही देखना है और कुछ नहीं देखना। और जिसके लिए बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है भक्ति मार्ग का, कौन सा एग्जाम्पल है भक्ति मार्ग का? हम्म, मीरा का, हाँ जी, मीराबाई का। हाँ, मीराबाई जी का है ना, इतना प्यारा सा एग्जाम्पल, लोक लाज कुल की मर्यादा। हाँ, सिर्फ एक छोटी सी मूर्त के लिए, कभी ना देखा ना सुना ना मिला, हाँ, फिर भी क्या, बस उसके लिए पूरी जीवन दे दी। मतलब, हाँ, एक राजाई घराने की आत्मा कैसे कैसे घूमी, क्या क्या नहीं किया, इतनी मगन, मतलब वो मगन अवस्था। हाँ, उनको नहीं मिला कुछ भी, वो मगन अवस्था, और हमें मिल गया है। ऐसा नहीं है कि निश्चय नहीं है, निश्चय भी है, तो भी हमारे अंदर वो मगन अवस्था क्यों नहीं आ रही। एक तो होता है हमारे विकर्मों का बोझा है, जो हमें इतना प्रभु प्रेम की भासना नहीं आने देता, इतनी नजदीकी नहीं लाने देता। और दूसरा क्या होता है, रियलाइजेशन नहीं है, महसूसता नहीं है कौन मिला है, बस आया और गया। हाँ, आ रहा है जा रहा है, जैसे रोड पर के बैठे हैं और हाँ देख रहे हैं ये व्हीकल आया वो गया, साक्षी होकर, वैसे बाबा आया गया नहीं। इसको फील करो कि कौन मिला है मुझे, क्या मिलकियत मिल रही है उसकी। हाँ, बाबा ने कहा देखो,
बच्चे कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है ना। ये कोई सत्संग नहीं है कि यहाँ कोई साधु संत, कई बार बाबा कहता है तो बहुत फील होता है। बाबा कहता है बच्चे कोई साधु संत नहीं बैठा है आपके सामने जो आपको समझाए, है ना। जैसे तुमको कहा जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको भी पड़े हैं, है ना। ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो तो कहेंगे बाप दादा के पास जाते हैं। ये तो फैमिली हो गई ना। ये क्या है, हमारा छोटा सा प्यारा परिवार है। कोई पूछे क्यों जाते हो, क्या लेने जाते हो, अगर आप समझाओगे हाँ मैं विश्व की बादशाही लेने जाती हूँ, मैं तो मनुष्य से देवता बनने जाती हूँ, तो आपके सामने हंसेंगे ये पागल तो नहीं होगी। आज भी कहा ना ब्रह्मा बाबा ने, हाँ, कि इसको क्या हो गया है। जी कपड़ा पड़ा मीन्स हमने उनको भी पापा ने शरीर दिया है तो ब्रह्मा बाबा का भी शरीर है, ये हुआ सब। हाँ 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 हाँ, क्योंकि हम पूरी 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 सारी लाइन नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए। हाँ बाप, बच्चे भी नंबर जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको भी पड़े हैं, मतलब बाबा को भी, ब्रह्मा बाबा की और हमारी दोनों की बात हो रही है ना। ये तो बाबा है ना, मतलब बाबा के लिए कह रहे हैं, ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो तो कहेंगे हम बाप और दादा दोनों के पास जाते हैं, मतलब जैसे हमारा चोला है वैसे बाबा का भी चोला है, यही हो सकता है। और किसी को और कुछ पता हो तो बता सकते हैं, है ना। फिर बाप और दादा कहा तो बाबा ने कहा दादे की प्रॉपर्टी पर सबका हक होता है, सब उसके हकदार है। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे हैं ना। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोत्रे पोत्रे हो गए, तो बाबा वो पूरा समझा रहा है। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए आज के मूल्य से। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ, सबसे पहला अभ्यास ही हमने लिखने का कौन सा स्टार्ट किया था, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, है ना। आप लिख भी रहे होगे, बहुत सारी आत्माएं लिख भी रही है, लिखना चाहिए। जिसको भी लिखने का टाइम मिले, और टाइम ना मिले ये तो एक कारण हो गया, बाकी टाइम मिल ही जाता है, थोड़ा तो लिख ही सकते हैं। इस आत्मा अभिमानी पाठ को पक्का करेंगे तो उसमें सारा पुरुषार्थ आ जाता है। हम ये करें वो करें ये करें, इससे अच्छा सिर्फ आत्मा का पाठ पक्का करें। बुद्धि के कपट ऐसे खोलता है बाबा, बहुत ही, है ना। तो उस पर पूरा फोकस रखना है हमें, बस आत्मा, मैं आत्मा, सामने आत्मा, मैं आत्मा। या तो फिर टारगेट दे दो, 100 बार आत्मा देखूंगी, मतलब क्या होगा, अटेंशन रहेगा। टारगेट देते हैं ना तो लक्ष्य देते हैं अपने आप को। हाँ, एक लिमिटेशन देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मुझे ये कर लेना है, सुबह से शाम तक मुझे 100 को आत्मा देखना है, 500 को आत्मा देखना है। तो क्या होगा, दिमाग एकदम अलर्ट रहेगा। हमें देखे ना देखे वो बात की बात है, लेकिन हमें बुद्धि में वो रहेगा नहीं, मुझे देखना है, मुझे देखना है, तो मुझे 100 बार 500 बार आत्मा आत्मा करना है। ऐसे स्थूल में अपने आप को कोई टारगेट दे दो याद रखने के लिए, है ना। बाबा ने कहा देखो बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी, है ना। भक्ति मार्ग में कितने आर्टिफिशियल मेले होते हैं, लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ा वंडरफुल मेला है ये। आत्मा है परमात्मा अलग रहे बहुत काल। ये भी तुम समझते हो। हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली, अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं, है ना। और थकान कैसे उतरती है आत्मा की, जब हम परम धाम में जाते हैं, बाबा के पास एकदम एकाग्रचित हो जाते हैं। संकल्पों की गति एकदम धीमी हो जाती है, बिल्कुल। हाँ, निसंकल्प तो नहीं होती है आत्मा, लेकिन बहुत स्लो हो जाती है। वो जो जो गति होती है उसमें जो आत्मा में ताकत भरती है ना, तब उसके विकर्म विनाश होते हैं, तब वो सुकून, वो शांति मिलती है ना, जो हर बार योग में बैठने से नहीं होती है। और उसके लिए दिन रात अपने आप को छोटे छोटे ड्रिल्स में बिजी रखना है। छोटी छोटी ड्रिल्स में बिजी रखेंगे तो बार बार जाने आने की प्रैक्टिस होगी, तो एक बार जाकर बैठेंगे तो योग में हमारा योग बहुत अच्छा लगेगा, हमें बीज रूप अवस्था की हम्म, अनुभूति होगी। बाबा ने कहा देखो किससे शांति मिल जाती है। बाबा ने कहा अभी तो सभी शहर में आ गए, जो जो साधु संत है वो क्या है, सब शहर में आ गए, जंगल में गुफाएं सब खाली पड़ी है, सब निवृत्ति वाले क्या हो गए। हम्म निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां भी कराते रहते हैं, हाँ? एसी कार में फिरते हैं, बड़े बड़े बंगलोज बनाए हुए हैं। आप देखो आजकल क्या होता है, इतनी साहिबी है उनकी। अब कौन से जंगल में कितने साधु रहते होंगे, बहुत कम रहते होंगे, लेकिन बहुत कम। और उसमें भी जो जिसको कहते हैं तपस्या करना, कितने कम होते हैं, है ना। वो देखो वो अघोरी बाबा होते हैं, जो सब होते हैं, हाँ,
मतलब कितने टाइम तक नहाते भी नहीं है, कितने गंदे रहते हैं, वो क्या तप है क्या? वो तप थोड़ी होता है। हाँ, जहाँ पवित्रता होती है, पवित्रता का पहला चरण होता है शुद्धता। हाँ, जो खान पान की शुद्धता होती है, दृष्टि वृत्ति की शुद्धता होती है, वो कहाँ दिखती है? हाँ, तो उन लोगों में तो वो दिखती नहीं है, चलो जंगल में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं तो भी। और यहाँ जो आते हैं, बाबा ने कहा जंगल छोड़ छोड़ कर यहाँ आ गए, तो क्या है? हाँ, कार में घूमना, ये करना, वो करना, इधर जाना, उधर जाना। हाँ, तो ये क्या, कहाँ का वैराग्य है, कहाँ का सन्यास है, ये कौन सा सन्यास है? अभी तो वो सन्यास मतलब ड्रामा देखो कैसे करवट ले रहा है, सब कुछ चेंज हो गया है। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपने कर्मेंद्र को वश करते हो, और वो तो क्या करते हैं, दमन करते हैं। वो दवाइयां लेते हैं, वो दमन करते हैं, और जब वो दमन करते हैं, हाँ, तो वो क्रोध की पराकाष्ठा बनकर बाहर निकलता है। वो काम विकार, हाँ, काम मतलब क्या, कामनाएं। तो जो कामनाएं, इच्छाएं पूरी नहीं होती, दमन किया जाता है उसका। हाँ, हाँ, और फिर वो निकलती कैसे है, क्रोध के अंश के, है ना, क्रोध बनकर निकलती है वो। और हम क्या करते हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। बड़ा आश्चर्य लगता है, इतनी इजीली पवित्रता कैसे सब धारण कर लेते हैं, बहुत इजीली, क्योंकि हम नहीं करते हैं। हम थोड़ी करते हैं, हमारी ताकत थी ऐसी पवित्रता को धारण करना। हाँ, इतना रोज, इतना टॉन्टिंग होना, इतना टॉर्चर होना है, इतना सहन करना, सब कुछ करते 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 भी पवित्र बनकर खड़े हैं, क्यों? क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, भगवान करा रहा है। बाबा की ताकत से हम कर रहे हैं, हमारी ताकत नहीं है ये। बाबा ने कहा आप तो योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश करते हो, कर्मेंद्रिय योग बल से शीतल हो जाएगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है, अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता ना चले। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। योग बल नहीं तो कर्मेंद्र का वश होना इम्पॉसिबल। अब यहाँ एक बात समझो, अगर हमारे अंदर से कोई विकार नहीं जा रहा, हमारी कोई पुराने संस्कार से अभी भी हम लड़ रहे हैं, अभी भी हम कंफ्यूजन में है, या अभी भी जूझ रहे हैं उस एक विकार से, है ना, तो उसका अंश क्या है? क्योंकि मेरा योग बल कम है, सिंपल सी बात है। अभी भी फीलिंग में आ रहे हैं, अभी भी अपमान की फीलिंग आ रही है, अभी भी सबको माफ नहीं कर पा रहे, अभी भी वो जो 4-5 साल पहले बातें याद थी आज भी याद है। जो 15-20 साल पहले बातें याद थी आज भी उसको लेकर बैठे हैं। मतलब हमारा योग बल बहुत कम है। और बाबा कितने दिनों से हमारे योग बल के लिए क्या रिजल्ट दे रहा है? बाबा ने क्या रिजल्ट दी हमारे योग बल के लिए? हम्म, बताओ भाई, बाबा ने रिजल्ट दी है ना? हम्म, क्या रिजल्ट दी है, कोई तो बोलो। बाबा ने कितने दिनों से योग बल पर जो मूल्यं चल रही है, इतने दिनों से योग बल पे मूल्यं चल रही है, बाबा ने हमें रिजल्ट क्या दिया है? बाबा ने कहा बहुत कम है हमारा योग बल। बाबा ने कहा कई बच्चे तो सिर्फ 2% याद करते हैं। हाँ, बाबा ने कहा आपके योग की ताकत बहुत कम है, स्पष्ट कहा है ये मुरलियों में। मतलब भगवान देख रहा है इन बच्चों की याद कहाँ तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। तो बाप कहते हैं कर्मेंद्र की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी, है ना। अब सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती, यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो, तो कोई गंदी बात वहां नहीं होती, जो कल भी बाबा ने समझाया था। कल जो बाबा ने कहा, यहाँ आप संगम पर ये, हाँ, पुरुषोत्तम बनते हो, अपने आप को उत्तम बनाते हो, तो यहाँ का फल स्वरूप वहां हम ऐसे होते हैं, वहां जाकर नहीं बनते, यहाँ से बनकर जाते हैं, यहाँ दैवी गुण धारण करते हैं, तो वहां जाकर देवता बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा यहाँ से हम तैयार होंगे, अपना योग बल बढ़ाएंगे, तो वहां कोई गंदी बीमारी हमें भी नहीं होगी, गंदगी का वहां नाम नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्वर्ग है ना। तो अपने आप वहां कर्मेंद्रिया शीतल रहती है, कोई चंचलता नहीं रहती है। देखो शिव बाबा को तो कर्मेंद्रिया है नहीं, हाँ, बाबा कितना फ्री है, बाबा को तो कोई कर्मेंद्रिया है नहीं। और जब वो आता है तो उसको पता है कि मैंने इस तन का आधार लिया है। ये बहुत अच्छी विधि है, बहुत ही अच्छी विधि, हम जानते हैं लेकिन नहीं करते। जैसे बाबा रोज आता है, अवतरित होता है बाबा के, ब्रह्मा बाबा के तन में, फिर वो क्या है, न्यारा प्यारा होकर सारा काम करके अपना कारोबार संभाल कर फिर वापिस चला जाता है। तो बाबा ने हमें कितनी बार ये समझाया, बच्चे आप भी अवतार हो। जब अमृत वेले उठते हैं, पहला ही ये संकल्प करो कि मैं अवतार हूँ, परम धाम से अवतरित हुई हूँ अभी के अभी, और इस तन में आई हूँ, यहाँ अपने इन कर्मेंद्र के द्वारा मैं कर्म करने वाली हूँ श्रीमत अनुसार। हाँ, करण करावनार बाबा करा रहा है, फिर मैं वापस ऊपर। जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले कछुए का मिसाल दिया था, कछुआ कैसे अपने आप को हाँ, चारों ओर से समेट लेता है, वैसे अपने आप को कर्म करो फिर समेट लो, कर्म करो समेट लो।
या तो फिर परमधाम में जाकर बैठ जाओ, बस हो गया कर्म, परमधाम में जाकर बैठ जाओ, है ना। तो देखो ये बाबा ने कहा देखो मेरे तो कर्म इंद्रिया है ही नहीं, मुझे तो इस बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, बाप कहते योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो। बाप की याद मेरे पास कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। हाँ आज पूरा दिन अटेंशन रखना, रोज ही रखना है, लेकिन आज खास हाँ बोलना चलना ऐसा हो तो मुंह पे पट्टी लगा लो। हाँ हर बात में अटेंशन रखना, मुझे कर्मेंद्र से एक भी विकर्म नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते तो प्रेम के आंसू आने चाहिए। आते हैं ना प्रेम के आंसू? नहीं आते? दिन में एक बार तो आ ही जाने चाहिए, जानबूझ के नहीं लाना, है ना। लेकिन वो प्रेम के आंसू की नहीं, बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, हम क्या थे हम क्या बन गए। हाँ बाबा अब आप हमें 5,000 साल के बाद मिलोगे, इतने लंबे इंतजार के बाद। कितनी सारी बातें ऐसी है, हाँ जब हम योग में बैठते हैं या हम ऐसे महावाक्य सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, या ऐसी कोई बात सुनते हैं तो अंदर से एकदम कोई प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, हाँ तो अश्रु की धारा तो ऐसे ही बहने लगती है ना। बाबा ने कहा प्रेम के आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो नहीं होती, लेकिन क्या होती है, हम लवलीन हो जाती है ना। वैसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ब्रह्मा बाबा को कैसे उछल आई है कि भाई मैं विष्णु बनने वाला हूँ। ओहो, बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर वह धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब, जैसे पागल होते हैं ना। तो सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हो गया भाई, इतना अच्छा धंधा चल रहा था, हमारे पास तो इतना है ही नहीं धन। तो ब्रह्मा बाबा क्या क्या वो दादा लेखराज का ठाठ माठ रुतबा, क्या वैभव था उनका, मतलब कितना मान था। और वही आत्माएं फिर उनको डिसरिस्पेक्ट करती है जब वो ज्ञान में आ जाते हैं। सब उन्होंने सब कुछ दे दिया, धोती कुर्ते पर आ गई आत्मा, इतनी सिंपल सोबर, मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन तो आज तक किसी में नहीं देखा जो हमने मम्मा और बाबा में देखा है। मम्मा इतनी फैशनेबल, हाँ मतलब ऐसे कपड़े थे मम्मा के, बहुत फैशन करती थी, इतनी एक्टिव थी, इतनी इंटेलिजेंट थी। अब वो आत्मा मम्मा बन गई, सबकी माँ बन गई छोटी उम्र में। हाँ 16 साल में उनको कहा गया आप सबकी माँ हो, आप मम्मा हो, सब मम्मा कहने लगे, बाबा भी उनको मम्मा कहने लगे। मतलब ये जो दो, इसलिए तो उससे लक्ष्मी से नारायण बनी है वो आत्मा, इतनी महान आत्मा है जो ट्रांसफॉर्मेशन, कल भी कहा ना बाबा ने, टोटल ब्रह्मा बाप समान, फॉलो फादर, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करो, पूरा ट्रांसफर कर दो, है ना। बाबा ने कहा देखो कैसे सब कुछ छोड़ दिया, हाँ बस सब कुछ वापस मिलना है, उस खुशी में सब छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, बेहद के बाप से राजा लेने आए हूँ। बच्चे जानते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमको दुख, हमारे दुख हरो, सुख दो, है? तो बच्चियां क्या कहती हैं, कल भी क्या कहा था, श्री कृष्ण जैसा क्या मिले, बच्चा मिले, पति मिले। अरे वो तो वैकुंठ में मिलेगा, वैकुंठ का है ना कृष्ण, तो उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा ना, अभी थोड़ी मिलेगा। अभी तुम वैकुंठ की बादशाह ही लेने आए हो, वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही आए मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले ये आस भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंसेस यहाँ भी बहुत है, परंतु नर्कवासी है ना। तो बाबा ने कहा देखो तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हैं, अभी जाते हो। हम्म अभी हमारा तीर्थ क्या है, ये हमारा घर, हमारा शरीर, ये सब हमारे लिए तीर्थ है। अब मैंने कहा अमरनाथ की सच्ची कथा भी तुम ही सुनते हो, है ना। पार्वती कोई एक नहीं है, सब पार्वतियां है। तो तुम आए हो बाप के पास, जानते हो यह भाग्यशाली रथ है, इसने हाँ ये लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चले, कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, यह तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। एक तरफ बोलते हैं सब पूछो, जब पूछते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, मुझे क्या पूछते हो, करो अपने हिसाब से श्रीमत अनुसार चलो, क्योंकि श्रीमत मतलब क्या है, बाबा ने सारी डायरेक्शन दे दी है। बाबा ने क्या बोला है, किसी को समझाना हो तो बाबा ने क्या श्रीमत दी है, बोलो क्या कहेंगे, क्या श्रीमत दी है। बाबा ने ये जवाब नहीं दिया, लेकिन बाबा ने कहा आपको श्रीमत तो मिली है ना, तो किसी को समझाने के वास्ते बाबा ने क्या श्रीमत दी है। आत्मा आत्मा भाई भाई, मैं आत्मा भाई को समझा रहा हूँ। हाँ मैं आत्मा, आत्मा भाई को समझा रहा हूँ, और कुछ। हम्म बाबा ने कहा देखो बाबा का आह्वान करना है सबसे पहले, उसकी नब्ज देखनी है कैसी आत्मा है ना। उसको आत्मा देखना है, अपने को आत्मा देखकर उसको आत्मा देखना है, बाबा को अपने साथ कंबाइन लेना है। और बाबा को बोलो बाबा ये जो बच्चा मेरे सामने आया है उसको क्या चाहिए मुझे नहीं मालूम, आपको पता है उसको क्या चाहिए।
हाँ, मैं निमित्त बनकर बैठी हूँ, आपको जो समझाना है उसको समझाओ, जो शब्द बोलने हैं आप बोलो, चुप रहना है तो आप चुप रहो, आपको जो करना है करो। हाँ, ऐसे करेंगे तो तीर लगेगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बात बताई, क्या करना है यहाँ श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बहुत ईज़ी बताया बाबा ने। एक तो कर्मेंद्रिय को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो ही नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो अविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं, है ना? पति क्रोध करता है तो क्या करो? मारता है तो क्या करो? जब देखो पति गुस्सा ही करता है, तो उन पर क्या करो? फूल बरसाओ। तो इसके लिए बाबा ने कुछ दिन पहले संडे की वाणी में क्या कहा था? इससे रिलेटेड कोई बात बताई थी बाबा ने। हाँ? कोई हमें क्या करता है तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, डैश करे तो डैश करना चाहिए। क्या बताया था बताओ? याद है किसी को? हुँ? शुभ भावना रहनी चाहिए। जी, लेकिन वो क्या करे तो? बद्दुआ मीन्स वो बद्दुआ दे तो हमें 10 दुआ देनी चाहिए सर। राइट, वो एक बद्दुआ दे तो हमें 10 दुआएँ देनी है। वेरी गुड, गुड। है ना? हमें तुरंत मुरली एक दूसरे से रिलेट कर लेनी है। अच्छा हाँ, बाबा ने वही बात बताई लेकिन कैसे? बाबा ने कहा देखो जब देखो तब पति गुस्सा ही करता है, तो उन पर क्या करो? फूल बरसाओ। हाँ, हँसते रहो। युक्तियाँ तो बहुत है। हाँ, अभी हँसना। तो हँसेंगे तो भी बोले ये क्या है करती रहती है पूरा दिन। हाँ, तो जिसकी संस्कार पड़ गया है बोलने का वो बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। अब हम फीलिंग में ही आते रहेंगे, फीलिंग में ही आते रहेंगे। हाँ, तो उसको तो वही चाहिए कि फीलिंग में आ जाए, ये रोए, हाँ, ये डर जाए। लेकिन हमें डरना भी नहीं है, रोना भी नहीं है, उसको परेशान भी नहीं करना, उसको बद्दुआ भी नहीं देनी है, सामने भी नहीं बोलना है, चुप भी रहना है। क्योंकि मेरी एक चुप से क्या है? उस आत्मा की 100 सुख है। ये याद रखना जो हमारा अभी चल रहा है ना प्रैक्टिस। मेरी एक चुप और उसके 100 सूख है, मुझे बोलना नहीं है। बाबा ने कहा फूल बरसाओ, हंसते रहो। हाँ, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, शांति दीदी, ये प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा लागू होता है। हाँ, है ना? क्या एक दो लागू बार मैंने अनुभव किया है? लिखने के बाद में। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। होता है हमने अपने में देखना है कि बोल देते हैं, जरा सा बोलते हैं ना तो बात बिगड़ जाती है। फिर होता है नहीं बोलते थे तो अच्छा था, इसलिए अच्छा है बिल्कुल चुप ही रहो, है ना? क्योंकि समय आएगा वो आत्मा सुधर जाएगी, समझ जाएगी, नहीं समझे तो नहीं समझे, ड्रामा। लेकिन हमें चुप रहना है क्योंकि हमारे बोलने से बहुत बातें बिगड़ जाती है ना? तो बाबा ने कहा देखो कामेशु क्रोधेशु होते हैं, क्योंकि कामेशु मतलब कामनाएं पूरी नहीं होती, काम विकार माथे पर चढ़ा होता है, फिर वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। तो वो सब है बाबा ने कहा, है ना? अब लय पुकारती है, एक द्रौपदी नहीं सब है। अब बाप आए हमें नग्न होने से बचाने। तो बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। वहां पतित आत्मा तो जा ना सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है पूरा कर, अब सबको वापस जाना है। तो बीच में से कोई जा नहीं सकता, हमारा पार्ट चेंज हो नहीं सकता। हाँ, नेक्स्ट कल्प में मैं ये बन जाऊं ऐसा भी नहीं हो सकता। बाबा बस बहुत परेशानी हो रही है, अब मेरे से सहन नहीं होता, अब मुझे ले लो, मुझे तो संगम भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। जिसको जो पार्ट मिला है वो पूरा करना ही पड़ेगा, है ना? उसके उसमें बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि तुम्हारे बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान है, सबके राज हम जानते हैं। तो देखो वैसे तो कितनी बड़ी हस्ती हो गए ना। अब किसी का एक राज जानते हैं तो कहते हैं "हाँ, इसको सब कुछ होता है, इसका पता है ना"। और हम तो पूरी दुनिया का सब कुछ जानते हैं, बेहद के सृष्टि चक्र को जानते हैं, मतलब कितनी गहरी बात है ये। तो हम कितने नॉलेजफुल हो गए। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बाबा ने हमें बताया है, देखो। हम्म? फिर आगे बाबा कहते हैं मनुष्य तो कहते हैं भगवान अंतर्यामी है, लेकिन बाबा किसी के अंदर की बात को जानते नहीं, ये सारी की सारी अंधश्रद्धा की बातें हैं। हम्म? बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, मत मतलब हाँ, डायरेक्शन जो देते हैं, राय जिससे हमारी सदगति होती है, वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरों ना कोई। इस समय ही हम सब बुलाते हैं, सतयुग में तो कोई बुलाता ही नहीं है। हाँ, अभी ही कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। हाँ, माला फेरते तो क्या करते हैं, फूल आता है तो उसको क्या करते हैं, आंखों पर लगाते हैं, चूमते हैं ना। हाँ, जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। मतलब फूल मतलब शिव बाबा को जपना है, बाकी क्या है, पूरी माला में 108 मणके होते हैं, वो क्या है, परमात्मा की पवित्र रचना है। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो ना। हाँ जी बाबा, जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है
है ना? तो अपने आप को देखो, वो 108 की माला है, उसमें मैं हूँ कि नहीं हूँ? क्या मेरा ऐसा पुरुषार्थ है कि नहीं? नहीं है तो बाबा मुझे उस माला में आना है। मुझे आपके साथ रहना है बाबा। मैं आपके जैसा बने, हाँ? ऐसी बनकर बताऊं कि उस मणके में मैं आऊं। तो उसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं? आज से मैं मंथ शुरू हो रहा है। बाबा मैं क्या करूं? पूरा महीना बिजी रहने वाली हूँ, पता है। लेकिन उस बिजीनेस में भी मैं इजी रहकर पुरुषार्थ करूं, उसके लिए मैं क्या करूं? बाबा को पूछो। अब आपकी बुद्धि को टच करेगा। बाबा ने कहा शिव बाबा की रचना तो अनादि है, सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए ही बाबा आए हैं, है ना? क्योंकि हमने आज गुरुवार है, हम सेवा में थे तो हम पॉइंट नहीं लिख पाए हैं। जो बुद्धिमान है वो अच्छी रीति धारण करते हैं बाबा का ये जो ज्ञान होता है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी बुद्धि भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को ये स्मृति आई है, हम असुर देवता थे, फिर 84 जन्म लेते, कैसे लेते हैं सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। सतयुग में कैसा होगा, क्या होगा, कैसे बच्चे होंगे, कैसे फलाना, कैसा वो, हाँ वो चिंतन है एक, हम योग में करते हैं अलग से। लेकिन उसके लिए प्रश्न खड़ा कर लो, जिज्ञासा, बस बस बार बार किसी को पूछते रहो, हाँ ये सब नहीं करना है। जास्ती उसमें नहीं जाना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं, बोलो कौन सी मुख्य बात है? 4 बातें आज बाबा ने मुख्य कही है, इसमें जैसे पूरी मुरली का सार आ गया। बताओ क्या है? ओम शांति। हाँ, आप समान बनाना है, पवित्र रहना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है और बड़े उमंग से बाबा को याद करना है। ओम शांति। हाँ। बाबा ने कहा देखो, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, सदर्शन चक्रधारी बनो और आप समन बनो। ये 4 बातें जो लास्ट पैराग्राफ है ना बाबा ने, बाकी आपने कहा वो भी राइट है। हाँ ये मुरली का पूरा सार उसमें भी आएगा, क्योंकि कर्मेंद्र को शीतल करना है, योग बल को बढ़ाना है ना? लेकिन यहाँ जो 4 बातें कही बाबा ने, मुझे याद करो, पवित्र बनो, सदर्शन चक्रधारी बनो, आप समन बनो। पूरा दिन ये 4 बातों का रटन होना चाहिए, है ना? कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है। सहज तो बहुत है बाबा, सिर्फ याद ही ठहरती नहीं है, और कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ, तो यही गड़बड़ होता है ना? हाँ? पुराने थे पुराने, हम विश्व के महाराजा और महारानी थे। बाबा ने कहा आपको ये पता है, सबसे पुराने थे पुराने कौन है? मैं आत्मा सबसे पुरानी हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जन्म भी मेरे है ना। फिर ज्ञान भक्ति और वैराग्य के बारे में बाबा ने कहा है, देखो अब तो ये नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वह खुशी रहती है, कई समझते हैं मोक्ष पाना है, अच्छा है, फिर आएंगे ही नहीं, आत्मा बुद्धा है, तो सागर में मिल जाता है। ये सारे के सारे बाबा ने कहा गपूड़े है ना? एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर, तो घर बैठ जाए तो वह एक्टर थोड़ी हुआ। तो इसके लिए मोक्ष होता नहीं। जब हम पार्ट लेती है आत्माएं, परमधाम से जब हम अवतरित होती है, उस सृष्टि के चक्र हमें घूमना ही पड़ेगा, हम बैठ नहीं सकते। इसलिए हमें एक्ट तो करना ही पड़ेगा, वो हमारे बस में नहीं है ना? तो मोक्ष कभी किसी का होता नहीं। यार तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्य की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पार्ट ही है बाप से ज्ञान लेने का। क्या पार्ट है हमारा? बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। क्या करो? बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता है, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता, है ना? फिर बाबा ने कहा, वरदान दिया है बाबा ने, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। बहुत प्यारा है वरदान आज का। मुरलियां तो बहुत सुनी, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर सरेंडर हो जाए। मुरली के रास का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। देखो बाबा ने क्या कहा, कारण, कारण के रूप में आएगा माया का स्वरूप। ये था ना, इसके लिए ऐसा, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, आज ये हो गया ना, इसलिए मेरे से होमवर्क नहीं हुआ, आज ये हुआ ना तो मैं चार्ट नहीं दे पाई, आज ये हो गया ना, घर पे गेस्ट आ गए, मैं मुरली क्लास में नहीं जा पाई, बहुत लेट सोई थी बाबा 2 बजे, मैं सुबह उठ नहीं पाई। ये क्या है? कारण। तो कारण क्या है? माया। हम्म माया का मुख्य स्वरूप क्या है? कारण। पता चल गया? वैसे बाबा ने कहा माया बहुरूपी है, लेकिन आगे बाबा ने स्पष्ट कहा कि वो कारण के रूप में आती है। जब वो मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा। अब देखो जवाब भी कहाँ मिलता है, उसकी विधि बताई। कोई भी कारण आया उसका निवारण कहाँ मिलेगा? मुरली में। हाँ, तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, कारण खत्म अर्थात माया खत्म, है ना? उसके लिए कौन सा सामान लेंगे हम? कौन सा सामान लेंगे? क्या बताया गया है? हम्म कौन सा सामान लेंगे? मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ। हाँ, मैं समाधान स्वरूप आत्मा में
निवारण स्वरूप आत्मा, मेरी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। कल बाबा ने जो समस्या और समाधान के बारे में बात कही थी, बहुत पावरफुल बात, हाँ वो कौन सी थी? बहुत पावरफुल बात कही थी बाबा ने कल। एक समस्या और समाधान के बारे में कुछ कहा था, कोई बताएगा? हम्म हमने बोला था उसको आप फ्रंट पेज पर लिख लेना, मतलब किसी ने सुना नहीं। हाँ दीदी तो बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है, हाँ बोल, रोज ही बोलते हैं। नहीं याद आ रहा? 10-10 15 बार लिखने दे दें आज आपको सभी को होमवर्क में, बहुत ही ओम पावरफुल। शांति दीदी। वो बोलो। बात थी, न समस्या बनेंगे न समस्या में डगमग होंगे, और परिस्थिति में वो रहेंगे और समाधान स्वरूप बनेंगे। बहुत पावरफुल बात है, न समस्या बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे, दूसरों को भी समाधान देंगे। हाँ 11-11 बार लिखोगे ना सभी आज? हाँ सब भी भूल गए। ये लिखना है, बहुत मस्त बात, इतनी सुंदर बात है, मतलब उसको जहाँ देखो मैंने 2-3 जगह लिख ली, इतनी अच्छी लगी, जितनी बार पढ़ा उतनी बार लिखी हमने उसको, इतनी सुंदर बात लगी कल ये। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं आगे, अनुभवी दीदी, स्वरूप बनो तो चेहरे एक से। बार और बोलो ना प्लीज। हाँ जी। ये जो सेंटेंस अभी बोला कल की मुरली का, एक बार और रिपीट करो ना प्लीज। अच्छा, न समस्या बनेंगे, जी। न समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे, दूसरों को भी समाधान देंगे। 4 बातें हैं। न जी। समस्या बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे, दूसरों को भी समाधान देंगे, है ना? जी। थैंक बहुत यू। प्यारी लगी हमें ये बात। हाँ कल के अव्यक्त इशारे में है, अब देख लेना। ठीक है। फिर बाबा ने कहा देखो, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी, है ना? फिर अव्यक्त इशारा है, इस बार की थीम है रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। तो प्योरिटी पर हमारी ये पूरा महीना अभ्यास रहेगा। बाबा ने कहा संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। और सम्मान क्या दिया? सम्मान क्या है आज का? भेजा था आपको ग्रुप में? नहीं भेजा आज ग्रुप में? हाँ उड़ान वाले ग्रुप में भेजा है हमने। सम्मान याद नहीं, मतलब सुबह से अमृत वेले से आपने सम्मान नहीं लिया? ओम हाँ शांति, मैं अपवित्रता से निवृत्त आत्मा हूँ। निवृत्त आत्मा हूँ, कितना प्यारा सम्मान है, मैं अपवित्रता से निवृत्त आत्मा हूँ, बहुत सुंदर लगा हमें ये सम्मान। याद रहना चाहिए अमृत वेले, इसलिए तो आपको उड़ान वाले ग्रुप में भेज देते हैं। अमृत वेले से ही इस सम्मान का वस्त्र रोज बाबा के सामने वतन में धारण करके ही नीचे उतरना है, उससे पहले आना ही नहीं नीचे, है ना? ये ध्यान रखा करो प्लीज सभी। हाँ अच्छा, तो ये थे आज के महावाक्य। शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। तो आज की मुरली से जो जो मेन मेन बातें, हमारी चर्चा वैसे हो गई है, हम होमवर्क भी भेजेंगे, लेकिन पूरा दिन ध्यान रखना है कोई भी कर्मेंद्रियों से हमारा कोई विक्रम ना हो। बाबा ने कहा योग बल से हम पवित्र बनते हैं और हमारी कर्मेंद्रियां शीतल और शांत हो जाती है। तो हमें अपनी कर्मेंद्रियों को शांत करना है, अपना योग बल बढ़ाना है, उमंग से बाबा को याद करना है। तो नई नई मुरली के साथ बाबा ने कहा, और नए नए उमंग के तरीके ढूंढो, नवीनता लाओ अपने पुरुषार्थ में। रोज जो करते हो ना वही का वही नहीं करो, उसको उल्टा भी कर दो, उल्टा सुल्टा कर दो। हाँ उसमें कुछ भिन्नता लाओ, नवीनता लाओ, अपने आप को कुछ रोमांच दो, तो कुछ मजा आएगा। जैसे एक ही आलू है, आलू में से कितनी प्रकार की वैरायटी भोजन बनते हैं, वैसे मुरली तो एक ही है, लेकिन उसमें से भिन्न भिन्न प्रकार से हमें उसको याद करना है। कभी ज्ञान की पॉइंट्स उठा लो, कभी योग की ले लो, कभी धारणा की, कभी सेवा की, सबको अलग अलग डिवाइड करो, ऐसे करके याद करो, लेकिन कुछ भी करो हमें उसको धारण करना है ना? और बाबा ने क्या कहा, कौन सा पाठ पक्का करना है? बस मैं एक आत्मा हूँ, उसको घोट 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 कर आज पूरा दिन बस मैं आत्मा हूँ। कितनी बार करेंगे? 100 बार करेंगे? 100 बार दे, 100 टाइम हो जाएगा, 101 टाइम हो जाएगा। जी दीदी हो जाएगा। जी दीदी। अरे वाह बढ़िया। हाँ बस ऐसे जवाब देते रहो तो मुझे लगे मैं अकेली नहीं बोल रही हूँ। ठीक है चलो, 100 टाइम करेंगे हम आत्माएं, है ना? मैं आत्मा, और उससे भी ज्यादा करना है, लेकिन 100 कम से कम करना है। जो पिया के साथ है, बहुत सुंदर गीत है, उसको वापस सुनना, उसको आप सभी
है ना। और 4 बातें जो बाबा ने बताई थी, क्या क्या करना है अपने को, पूरा वर्षा देने के लिए क्या कही, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, आप समान बनाओ, है ना। बार बार ये याद रखना है, ठीक है। और इस पर अभ्यास करना है। अभ्यास करना मतलब आप समान बनाना भी है, बाबा को याद भी करना है उमंग उत्साह से। हाँ, मेरी पवित्रता कहाँ कमजोर है वो भी चेक करो, स्वदर्शन चक्रधारी भी बनो, ठीक है। अच्छा जी। और हमें कारण मतलब माया, वो ध्यान रखना है, कारण नहीं होना चाहिए, कोई कारण नहीं है, ये हुआ इसलिए इसलिए, और कारण ये शब्द हमारे लिए नहीं आना चाहिए, ठीक है। और बाबा ने 2 दिन पहले कहा, हर गुण और शक्ति के अनुभवी स्वरूप बनो। हाँ, तो अनुभवी स्वरूप कैसे बनना है, तो मुझे हर एक गुण और शक्ति का अभ्यास करना है, मेरी खुश नसीबी की झलक दिखाई दे, और अपवित्रता से बिल्कुल निवृत्त हो गई मैं, बिल्कुल पवित्र आत्मा हूँ। ठीक है जी। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।